नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पे। कॉर्बेट नेशनल पार्क पाखरो रेंज घोटाला केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के अवसर पर संगम तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुजरात के नादियाड में सीमेंट टैंकर की बस से टक्कर में 2 की मौत, कई घायल। बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली आज अमरोहा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, हेमंता सरकार का बड़ा फैसला। ये तो थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं अपने बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां शिकारपुर में 2 पक्षों में हुई मारपीट और पथराव। साथ ही सहारनपुर में 2 पक्षों में चले लात घूंसे, चेयरमैन समेत आधा दर्जन लोग हुए घायल। और अंत में बात होगी सीहोर की, जहां महापुराण कथा की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर के शिकारपुर में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया। एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल में 4 महिलाओं के गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल को सीएचसी भेजा है। मामला बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा कोट का है। नाम शाहीन है, मैं शिकारपुर की मस्जिद वाली गली में रहती हूँ। ठीक है, मैं इधर पता नहीं कौन बिरादरी में तो जानती भी नहीं। ठीक है, मेरे पीछे लगे हुए, मेरी सास के, मेरे घर वालों के सबके पीछे सोच रहे मेरा मकान बिकवा हो। मैं मकान नहीं बेच रही मैंने, तो इन लोगों ने मेरे घर वालों को बहुत मारा। मेरे पीछे से मेरा सारा सामान तोड़ दिया, तपंचे डंडे ले लेके मेरे को मारा। मेरी ननद बेहोश, अभी तक होश में नहीं है। मेरी माँ में सांस पे बिता के आए और घर पे ले आए उनको। उनको भी डॉक्टरों ने बोला अगर आराम नहीं आता तो इनका भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं पता नहीं क्या चाह रहे, मैं तो इनको जानती भी नहीं। मेरे साथ इतनी बदतमीजी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने के अंदर भी। बताओ मैं क्या करूँ? थाने वाले शिकारपुर थाने के कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा मेरी। बताओ, ऐसे तो फिर हमारा रहना दुश्मन कर देगी। रातों को दिनों को हमारा दुश्मन कर रखा। मैं तो रहती भी नहीं है, मेरी मम्मी पापा रहते हैं और 2 मेरे भतीजे देवर है, वो 2 छोटे छोटे हैं। कभी उनको टॉर्चर करते, कभी मेरी गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी। मेरा 1 लाख रुपये निकाल के ले गए लोग घर। और बिरादरी के हैं, पता नहीं क्या नाम है, नाम मुझे नहीं पता, मेरी गली के ही है उनका नाम। ठीक है, बाय। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर की सबसे चर्चित नगर पंचायत छुटमलपुर फतेहपुर सीट एक बार फिर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब ये लड़ाई चेयरमैन शमा परवीन के घर से निकलकर सड़क पर आ गई। आज सुबह नगर पंचायत भवन में क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य को लेकर टेंडर प्रक्रिया के लिए ठेकेदारों को बुलाया गया था, जिसमें ठेकेदार, चेयरमैन शमा परवीन व नगर पंचायत अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बीच वहां पर दूसरे पक्ष के लोग पहुंच गए जो टेंडर प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। जब उन्होंने जानकारी मांगनी चाही तो उन्हें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद चेयरमैन और उनके बीच बहस होने लगी। बहस इतनी बड़ी कि नौबत गाली गलौज, मार पिटाई तक पहुंच गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। चेयरमैन शमा परवीन के चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। इसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ थाना फतेहपुर पहुंच गए हैं। पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। मैं नगर पंचायत में बैठी हुई थी अपने ठेकेदारों के साथ। उन्हें काम, आज टेंडर खुलने थे, टेंडर के लिए मैंने उन्हें सबको बुला रखा था काम देने के लिए। एकदम अचानक आए मेरे ससुराल वाले, उसमें मेरी बहन भी है, देवर, तीनों चारों आके मेरे पर हंगामा किया, बहुत बुरा हाल किया, मेरे को मार पिटाई की। और जो ठेकेदार था उन्हें बहुत मारा पिटा, उनकी कोई गलती नहीं थी। सब मुझे शुरू से ही मारने की कोशिश करी जा रही, बहुत ज़्यादा परेशान करते। पहले भी आपने कोई कंप्लेंट दी है? जी मैंने दी थी, हाँ FIR लिखाई थी उनके खिलाफ, पर इन्होंने कोई, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये कह दिया मुझे क्या सबूत है आपके पास। मारपीट किस किस ने किया आपके साथ? मेरे देवर ने किया मारपीट, और भी जो देवर के साथ थे सब क्या नाम है? बदतमीजी की है। मोनू हैं और भी सभी हैं, फेम है, सब हैं उनमें। और जी मैं सोनू मोनू सारे जो हैं देवर, सब ने बहुत परेशान करा मुझे। अब मुझे घर से बाहर भी निकाल दी थी उन्होंने। क्या चाहते हैं ये लोग? बस ये चाहते हैं कि मैं घर बैठी रहूँ, राजनीति ये करना, सब कुछ यही रखते हैं। जो मेरे पास है, मेरी प्रॉपर्टी सब हड़पना चाह रहे हैं, बस परेशान ज़्यादा कर रहे हैं।
आपने तहरीर दे दी थाने में? जी मैंने दी थी, अब से 1 महीना पहले इन्होंने कोई एक्शन लिया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कॉल करके रात में बताया था कि मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, मुझे मारने की कोशिश करी जा रही है, धमकी दी जा रही है, पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और मुझे कह रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। अब देख लीजिए मेरे साथ क्या हुआ है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अवैध बिना लाइसेंस के गोदाम पर दवाइयों का अवैध भंडारण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। जसदीपक शर्मा, सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल सहारनपुर ने बताया कि सूचना प्राप्त होने पर टीम गठित कर ड्रग्स इंस्पेक्टर लव कुमार व शामली ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ गोदाम बिना लाइसेंस के पाया गया, जिसके आधार पर टीम के द्वारा माल को संग्रहित किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। छापेमारी टीम में लवकुश प्रसाद ड्रग इंस्पेक्टर सहारनपुर, निधि पांडे ड्रग्स इंस्पेक्टर शामली, पवन कुमार शाह के ड्रग इंस्पेक्टर मुजफ्फरनगर मौजूद रहे। ये गोदाम है, किसका ये गोदाम है? मैं दीपक शर्मा, सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल सहारनपुर। मुझे गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि अग्रसेन वाटिका में एक अवैध जो है मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के संचालित अवैध गोदाम संचालित हो रहा है। उसकी निशानदेही पे मेरे द्वारा मंडल की टीम गठित की गई, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश प्रसाद सहारनपुर, ड्रग इंस्पेक्टर सुश्री निधि पांडे शामली, ड्रग इंस्पेक्टर पवन कुमार मुजफ्फरनगर, संयुक्त रूप से हम लोगों ने आकर के यहाँ पर जो इसके प्रोपराइटर हैं श्रीमती योगिता गुप्ता हैं और उनसे पूछा, उनका एक फर्म है और है GND, क्या नाम था, GDC फार्मास्यूटिकल। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया हमारा एक गोदाम है। तो उनकी निशानदेही पे यहाँ पर आए हम लोग, गोदाम को खुलवाया तो यहाँ पर लाइसेंस मांगा गया, तो लाइसेंस उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और यहाँ पर औषधियाँ भंडारित थी। तो हम लोग, हमारी टीम जो है इसमें सभी दवाइयों को सीजर बना रही है। इसका नमूने लिए गए हैं मौके पे 5 नमूने जो जांच को भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और विवेचना पूर्ण करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर सहारनपुर के द्वारा माननीय सक्षम न्यायालय में मामला दाखिल। तो कितनी इसकी कीमत बताई गई है? कीमत अभी तो कार्य चल रहा है, इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन अनुमानित है 5-10 के लगभग 10 लाख के लगभग औषधियाँ। तो इसमें कोई कंपनी है, कोई दवाई भी पाई गई? फ्रीडन नाम की कंपनी है, उसकी दवाई हुई है। तो क्या इसमें कुछ प्रतिबंधित दवाई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन बगैर लाइसेंस का। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई इसके खिलाफ होगी? जिस तरह बगैर लाइसेंस हमारे ड्रग एक्ट में प्रावधान है, बगैर लाइसेंस अगर कोई दुकान संचालित करता है तो उसके खिलाफ जो है सक्षम न्यायालय में प्रभाव दाखिल किया जाता है। अच्छा सर, इसकी सूचना आपको अभी मिली है कि कुछ कितने समय से चल रहा है? नहीं, अभी मिली है सूचना, अभी कल ही सूचना मिली है, तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई की। ये मौके पर ये जो शटर थे बंद पाए गए या खुली? नहीं, बंद थे, शटर बंद थे, बंद खुलवाया गया, तो खुलवाया गया, उनको बुलाकर उनकी उपस्थिति में सारा कार्य हो रहा है। अच्छा, क्या ये किराए पे है या बताया उन्होंने कि किराए पर है। तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनेगी? नहीं, उससे क्या मतलब है, हमारा तो दवाइयाँ जो औषधि। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आगामी 7 मार्च से सीहोर की पवित्र देवभूमि कुबेरेश्वर धाम पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के पावन सानिध्य में होने जा रहे भव्य रुद्राक्ष महोत्सव शिव पुराण कथा की तैयारियों को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में लोकप्रिय विधायक सुदेश राय सम्मिलित हुए एवं सपत्नी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर तन मन धन के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही विश्व विकसित पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी समाज के प्रतिनिधि का शॉल पुष्प के साथ स्वागत किया। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया कि रुद्राक्ष नहीं बांटे जाएंगे, लगातार 7 दिन कथा होगी। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।